किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों आज की कहानी है पुराने जमाने की, लेकिन एक शिक्षाप्रद है। भाइयों राम सेवक एक छोटा सा किसान था। 5-7 बीघे जमीन थी। अपना खेती में मेहनत करके टाइम काट रहा था। उसकी घरवाली गुजर जाती है। एक लड़का था उसका। भैया वो पूजा पाठ ज्यादा करता था, भगवान की भक्ति में लीन रहा करता था। सावित्री के गुजरने के बाद में अपना अकेला रह गया। बच्चे के पालन पोषण करता रहा, अपना खेती में गुजारा करता रहा और भगवान की भक्ति ज्यादा करता था। वो खेत में चला जाता था, वहां भी भगवान की भक्ति में लीन रहता था, पेड़ के नीचे बैठ के। उसका जो बेटा है ढाल ढाल, वो भी राम सेवक का बेटा था, रामेश्वर। सेवक उसके पिता का नाम था। राम रामेश्वर भी ढाल ढाल जवान होने लगा। समय गुजरता रहा, वो अपना पूजा पाठ में लगाता था। उन्होंने सोची अब बेटा जवान हो गया तो इसकी शादी कर लूं। भाइयों मालती नाम की लड़की से उसने शादी कर दी रामेश्वर की। ठीक ठाक रहने लगे, बड़ा अच्छा काम चल रहा था। बूढ़ा राम सेवक अपना घर पे पूजा पाठ करता, खेत में आके पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करता। दिन अच्छे कट रहे थे। अचानक बहू को पता नहीं क्या हो गया। बहू जो थी सोतला व्यवहार करने लगी राम सेवक के साथ में, अपने ससुर के साथ में। उसकी पूजा में विघन डालने लगी। राम सेवक बेचारा शांत भाव से सब बर्दाश्त करता रहा, अपना पूजा पाठ में लगा रहा। घर की तरक्की के लिए भगवान से दुआ मांगता रहा कि नादान है, सब अकल आ जाएगी। जब भी वो पूजा करने बैठता राम सेवक, जब भी जो थी वो मालती कुछ ना कुछ काम बता देती। ये काम नहीं किया तुमने, वो काम नहीं किया। तो भाई वो जो था राम सेवक अपना परेशान हो जाता, लेकिन वो चेहरे पे बिल्कुल भाव नहीं लाता था इस तरह के। भगवान की भक्ति में लीन रहता था वो। तो भाई जो वो था रामेश्वर, अपना सुबह चला जाता खेत को गाय चराने के लिए। बकरी बकरी थी, गाय थी। और शाम को आता तो पीछे वो अपने ससुर को बहुत तंग करती, उस पर झाड़ू लगवाती, पोछा लगवाती, घर की सब साफ सफाई करवाती। जब रामेश्वर आ जाता तो बिल्कुल उसका हाथ में झाड़ू लेकर कहती पिताजी ये है, पिताजी वो है, मीठी मीठी बोलती हो। ऐसे ही चलता रहा भाई, और ढाल समय गुजरता रहा। उसका अत्याचार बढ़ते रहे, लेकिन राम सेवक ने कभी भी ये मलाल नहीं किया कि मेरी बेटी की वो मुझे तंग कर रही है। वो तो अपना पूजा पाठ में लगा रहा भाई। देखो भगवान की भक्ति वही होती है जब किसी के प्रति गलत व्यवहार ना रखें, मतलब प्रति अहंकार ना रखें। तो वो अपना सेवा समझ कर करता रहा काम। वो कुछ काम बताती तो वो काम में झाड़ू लगवाती, तो झाड़ू भी वो परमात्मा की सेवा भी समझता। तो जो उसके अत्याचार बढ़ गए, एक दिन बर्तन मांजता मांजता बीमार हो रहा था। धूप पड़ रही थी ज्यादा, वो बेहोश होकर बर्तनों पे गिर गया। उसका बेटा रामेश्वर घर में आता है, वो देखता है। वो कहने लगी, मालती ने कही तो पिताजी को मैंने तो कुछ नहीं कहा, ये तो अपना आप यहाँ बर्तनों में आए थे, यहाँ गिर गया अपना आप ही। तो उसने बेटे ने पूछी अपने पिताजी से, राम सेवक से, कि पिताजी क्या हुआ? नो कोई नहीं बेटा, मुझे चक्कर आ गया था। बात नहीं बताई उसने, असली दुख की बात। भाइयों जब घने अत्याचार बढ़ गए तो भैया वो घर से निकल गया। एक दिन सुबह सुबह उन्हें सोची तू यहाँ से निकल जा, तुझे पूजा नहीं करने देगी बहू। अपनी गीता की किताब उठा ली उसने, और अपना जो जोत बत्ती थी अपना आसन लेकर अपना एक लोटा चल दिया, वो जंगलों में चला गया। वहां पेड़ के नीचे बैठा पूजा कर रहा था। वहां से एक हरभजन नाम का आदमी आ गया उधर से घूमता घूमता। उसने बाबा को प्रणाम किया। कहले बाबा आप कैसा हो, कैसे कैसे? मैं ऐसे ऐसे जंगल में भटक रहा था, यहाँ आ गया। बाबा हमारे घर चलो आप, वो हमारे को बड़ा बुजुर्ग नहीं है, आप वहीं सेवा करना, भजन करना। तो वो जब वहाँ लेके हरभजन अपने घर ले गया। हरभजन की एक बहन थी विधवा श्यामा, वो भी पूजा पाठ करती थी बहुत। जिस दिन से
राम सेवक वहाँ गया हरभजन के वहाँ। उस दिन से उसका काम अच्छा चलने लगा, घर में सुख शांति होगी, लोग बाग आने लगे, पूजा पाठ करने वाले। वो जो बात बता देता, आशीर्वाद देता, वो उसको फलता फूलता, उसकी बात सच सच होने लगी बिल्कुल। भाई उस समय गुजरता रहा। रामेश्वर, उधर रामेश्वर जो था राम सेवक का बेटा, वो अपने बापू ढूंढता रहा, ढूंढते 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 एक दिन आ गया। वहाँ बड़ी मन को शांति मिली। कहने लगी झोपड़ी में कोने न कोई एक बाबा है, यहाँ अंदर पूजा कर रहे हैं, अभी आरती के टाइम पे निकलेंगे। वो बैठा रहा। जब वो बाबा निकले तो वो उसके पिताजी थे राम सेवक। वो पिताजी की भाग कर पैरों में गिर गया रामेश्वर। तो पिता की आंखों में आंसू आ गए, उन्हें राज्य खुशी बुझी और गोली भर ली। पिताजी घर चलो। कहने बेटा अब कहाँ घर जाऊँ मैं, तो जहाँ मेरा मुझे शांति मिलेगी, जहाँ मेरा आत्म सत्कार होगा, मैं तो वहाँ रहूँगा। भैया रामेश्वर समझ गया तेरी बहू ने अपमान किया पापा का। वो फिर भी नहीं मानना। अगले दिन उन्हें ले गया। बाबा चले गए घर पे। 2-4 दिन तो वो सही रही मालती। उसने फिर वही काम शुरू कर दिया, झाड़ू लगवाना, पूजा पाठ में भी बाधा डालना। बीमार हो गया राम सेवक, उसकी दवाई न देना, दवाई खाट पे धक्का दे देना, मतलब पूरी दुर्गति करनी शुरू कर दी। राम सेवक सोचता अगर तेरे मुंह से जरा भी शब्द निकल गया तो इसे पाप चढ़ेगा बहुत बुरा। तो इसलिए वो बद्दुआ नहीं देता था कभी। तो भगवान से दुआ करता, भगवान इसका भला करना। भाई ये जब घनी हद होगी तो एक दिन जो था उसने वो राम सेवक पूजा पाठ कर रहे थे, उसने बहू ने आकर धक्का दिया। उसने कहा उनको चल झाड़ू लगा, उठ खड़ा हो। राम सेवक को बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने फिर भी भगवान का नाम लिया। उठ के वो बीच में पूजा छोड़ के अपना झाड़ू वाड़ू लगाई उसने। एक दिन उससे मिलने के लिए हरभजन की बहन श्यामा आ जा मिलने आती है। वो बड़ा इज्जत करता है राम सेवक, और रामेश्वरी बड़ी इज्जत करते हैं इसकी बेचारी की। लेकिन वो बहू का व्यवहार भांप लेती है कि बहू घर में ठीक नहीं है, ये इज्जत नहीं कर रही, ना उसने उन्हें चाय पानी दी, ना इज्जत करी कुछ। तो भाई जब वहाँ भंडारा करते हैं गांव का, हरभजन भी आ जाता है। हरभजन और श्यामा भंडारा करते हैं अपने पैसों से गांव में। तो बहू जो है उसमें खीर जो बनाई गई थी उसमें नींबू निचोड़ देती है, उसमें बाधा पहुंचाने के लिए खीर में। तो वो भगवान को बुरी लगती है। राम से वो कुछ नहीं कहता। जब खाते हैं खीर, खट्टी है तो खट्टी, दूध फट गया, नींबू पड़ने से उसमें बाधा पड़ गई। राम सेवक समझ तो गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। हरभजन भी बड़ा दुख हुआ, श्यामा को बड़ा दुख हुआ। तो उसने खड़ा होकर कहा राम सेवक ने, अब हद होगी, भगवान माफ नहीं करेंगे, इसे दंड मिलेगा आज पूरा। तो भैया वो एकदम जो था सभी के सामने उसका शरीर जो है गद्दी का बन गया। चेहरा तो वही रह गया इंसान वाला, शरीर जो था बाकी गद्दी का बन गया। उसे शराब मिल गया लास्ट में। तो उन्हें बहुत रोई, वो गिड़गिड़ाई, लेकिन फिर वो माफ नहीं हुआ। भगवान ने सजा दी उसे। वो गांव से जंगलों की तरफ निकाल दी। सबने डर गंठ मारे उसका, वो जंगल में चली गई। उसे वहाँ जंगली जानवर जो थे नोच नोच उसका खा गई। उसे ऐसी सजा मिली खतरनाक। तो भाइयों श्यामा जो थी, रामेश्वर की शादी श्यामा से होगी। हरभजन ने वो अपनी बहन विधवा की जो शादी थी रामेश्वर से करी थी। राम सेवक के कहने पे वे दोनों प्यार से रहने लगे। राम सेवक भी ठीक ठाक रहने लगे। तो भाइयों इस तरह जो था पूरा घर शांति के साथ चलने लगा। तो भाइयों भगवान की भक्ति में कभी बाधा नहीं डालनी चाहिए, ना किसी का बुरा सोचना चाहिए। जो कोई भक्ति भी कर रहा है तो आपको बुरा लगा तो भी मुंह फेर लो चाहे, लेकिन मन में अपना राम का नाम लो, तो उसकी भक्ति में वो बाधा नहीं आती। तो भाइयों बहुत जरूरी है किसी के कार्य में विघ्न न डालने। वो जो डालता है सबसे बड़ा पाप लगता है उसे। भाइयों इस वीडियो में इतना काफ़ी है।
भाइयों वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।